हेलो गाइस, वेलकम टू इक्विटी ब्लूम। आज के इस सेशन में हम पिवट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, वो मैं आई बटन पे ऐड कर दूंगा क्योंकि ये सारे वीडियोस इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो आपको पिवट पॉइंट समझने में दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग की जो अपनी प्लेलिस्ट है वो एक बार रेफ़र कीजिए और वो एक बार आप देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे और कंटिन्यूटी में आपको सारे कंसेप्ट समझ भी आ जाएंगे। आने वाले टाइम में इस चैनल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ें रिलीज होने वाली है। सो गाइस, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए। थैंक यू। फंडामेंटल रीज़न हम पिवट पॉइंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एंट्री पॉइंट ढूंढने एक अप ट्रेंड में। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर में हमने जैसे पढ़ा कि पहले एक्युमुलेशन फेज आता है, फिर उसके बाद मार्कअप फेज आता है। तो मार्कअप फेज में हमें पोजीशंस बनाने अपने, तो मार्कअप फेज में पोजीशन बनाने के लिए हमें एक ऐसे एंट्री पॉइंट्स लोकेट करने जहां से अपना स्टॉप लॉस कम हो और मूविंग पोटेंशियल हाई हो स्टॉक का, ताकि अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ सके प्रॉफिटेबिलिटी की। तो उसी के लिए हमें पिवट पॉइंट समझना पड़ेगा कि पिवट पॉइंट्स होते क्या है और उनको लोकेट कैसे करते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो पिवट पॉइंट्स चार्ट के ऊपर ऐसे लोकेशन रहते हैं जहां पे डिमांड सरपास करती है सप्लाई को। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मल्टीपल सप्लाई आ रहा था स्टॉक में, तो यहाँ पे डिमांड सरपास हुई सप्लाई को, तभी स्टॉक ऊपर गया। तो ये प्रोमिनेंट पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट चार्ट के ऊपर ऐसे लोकेशंस रहते हैं जहां पे डिमांड सरपास करती है सप्लाई को और वहां से प्राइस सडन अप मूव बनाता है। पॉइंट का सिग्निफिकेंस होगा। तो अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं तो उस पिवट पॉइंट का उतना ही बड़ा सिग्निफिकेंस होगा। अगर हम मंथली चार्ट का पिवट पॉइंट निकालेंगे तो उसका डेली चार्ट से ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा। तो हमें पिवट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं ताकि हमें कॉन्फ्लुएंस पता लगे। अगर हमें ये पता लग गया कि मंथली वीकली चार्ट का और डेली चार्ट का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है पिवट पॉइंट, तो अगर वहां से बार बार रिजेक्शन आ रही है प्राइस में, तो अगर वो एब्जॉर्ब हो गए, वहां से डिमांड सरपास कर गई सप्लाई को, तो वहां से सडन मूव आ सकता है स्टॉक में। तो हमें ऐसे लोकेशंस आइडेंटिफाई करने हैं जहां से प्राइस सडन मूव दे सकती है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पिवट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इस स्टॉक को इस प्राइस पे कंटिन्यूसली सप्लाई आ रहा था, इस लेवल पे 4 बार इस प्राइस पे कंटिन्यूस रिजेक्शन आए, फिर उसके बाद जैसी ही सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई, प्राइस ने अप मूव दिया। तो यही फंडा हमें यहाँ पे अप्लाई करना है चार्ट्स पे। यहाँ पे इस स्टॉक में बार बार इस लेवल के ऊपर सप्लाई आ रहा था, एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट किया, और अगर ये लेवल मल्टीपल बार टेस्ट होता है तो उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो हमें ये लेवल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि पिवट जोन्स कहाँ पे बन रहे हैं, पिवट पॉइंट्स चार्ट के ऊपर कहाँ पे बन रहे हैं। स्टॉक को यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आया अपने पिवट पॉइंट पे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे एक बार आया और यहाँ पे एक बार आया। पर यहाँ पे फाइनली एक बार कॉम्प्रेशन देके प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। पर यहाँ पे हम एक की एनालिसिस कर सकते हैं कि जब भी प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रही है तो वॉल्यूम भी साइलेंट है और यहाँ पे पिकअप नहीं हो रहा है वॉल्यूम, और जब भी अप मूव आ रहा है स्टॉक, ग्रीन कैंडल्स वाइड रेंज कैंडल्स बन रहे हैं, डिमांड कैंडल्स बन रहे हैं ऑन बैक ऑफ हाई वॉल्यूम्स, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो फिर से वॉल्यूम साइलेंट हो रहा है। इसका ये मतलब है कि स्टॉक में सप्लाई आना बंद हो गई है। मतलब ये जो लेवल है यहाँ पे सप्लाई आना रुक गई है और सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है और डिमांड यहाँ पे सरपास करने जा रही है सप्लाई को। तो जैसे ही यहाँ पे डिमांड सरपास करती है सप्लाई को, वैसे ही ब्रेकआउट आता है, और ब्रेकआउट जब भी आता है तो आप देखिए कैसे वॉल्यूम स्पाइकअप हो रहे हैं यहाँ पे और वाइड रेंज कैंडल बन रही है, स्ट्रेंथ कैंडल बन रही है यहाँ पे। तो कंटिन्यूएशन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से कॉम्प्रेशन आया, पर इस कॉम्प्रेशन में वॉल्यूम देखो कितने ड्रेस्टिकली कम है। तो इसका ये मतलब है कि सप्लाई आ नहीं रही है और डिमांड अभी भी डोमिनेट कर रही है सप्लाई से। तो यहाँ पे वॉल्यूम जब भी प्राइस अप मूव में जा रही है तो वॉल्यूम एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आ रहे हैं और डिमांड काफ़ी हाई है। जो हिस्ट्री ऑफ पिवट पॉइंट्स है वो बेसिकली काफ़ी बुक्स में डिस्कस किया गया है, इसके केस स्टडीज, जैसे विलियम ओनील है, उन्होंने उनके बुक्स में इसके बारे में डिस्कस किया है। फिर डार्वस बॉक्स में
डिस्कस किया गया है, फिर जेसी लिवरमोर ने उनके बुक्स में डिस्कस किया गया है, फिर मार्क मिनर्विनी इन्होंने पॉकेट पिवट्स करके बनाए हैं, जहाँ से हम पॉकेट पिवट्स के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। वो बेसिकली ऐसी लोकेशंस रहते हैं चार्ट पे जहाँ पे हम अर्ली एंट्री कर सकते हैं और ट्रेंड स्टार्ट होने के पहले ही हम एंट्री कर सकते हैं, ताकि हमारे स्टॉप लॉसेस कम हो और हम मेजर ट्रेंड राइड कर सके। कंटिन्यूसली प्राइस अप ट्रेंड में है और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज बना प्राइस में, और जब भी डाउनफॉल आया तो वॉल्यूम एकदम ड्रेस्टिकली साइलेंट, और जैसे ही अपडेट्स बने तो एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के ऊपर बने। और इसका ये मतलब है कि डिमांड है वो काफ़ी हाई है और सप्लाई कम है, और सप्लाई इस जोन में एब्जॉर्ब हो रही है, और सप्लाई इस जोन में एब्जॉर्ब हो रही है। तो मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस आ रहे हैं इस जोन पे, और फाइनली जब ये कॉन्ट्रैक्शन आया तो यहाँ पे भी वॉल्यूम काफ़ी कम थे, तो यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट आया प्राइस का तो वो हाई वॉल्यूम पे आया, और फाइनली यहाँ पे एक बाइंग पिवट बना। बाइंग पिवट मतलब फाइनल कॉन्ट्रैक्शन रहता है एक बेस में, तो अपना मेजर पिवट यहाँ पे, पिवट पॉइंट यहाँ पे है, पर एक जब भी अप ट्रेंड में जाता है स्टॉक तो उसके पहले एक फाइनल कॉम्प्रेशन देता है, तो उस कॉम्प्रेशन को बाइंग पिवट कहते हैं, जो कि मार्क मिनर्विनी उनको पॉकेट पिवट के नाम से कहते हैं। तो लेट स्टेज जो रहता है बेस का, उसमें कॉम्प्रेशन आता है प्राइस में, तो मल्टीपल टाइम जब रिटेस्ट होता है सप्लाई, जब मल्टीपल टाइम रिटेस्ट होता है सप्लाई, तो वहाँ पे उस लेवल की सप्लाई उतनी कम होती जाती है और डिमांड सरपास करती है। तो सरपास करने के पहले कॉम्प्रेशन आता है, तो वो कॉम्प्रेशन ये है। तो इसमें हम कॉम्प्रेशन देख सकते हैं, क्लियरली कॉम्प्रेस कर रही है प्राइस, एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रही है, और यहाँ से ब्रेकआउट आया, और जब भी ब्रेकआउट आया तो हाई वॉल्यूम्स के ऊपर आया, तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे। तो यहाँ से प्राइस मेजर अप ट्रेंड में गई, और यहाँ से फिर से प्राइस ने रिटेस्ट दिया इस लेवल के ऊपर, और यहाँ से फिर से कॉम्प्रेशन हुआ प्राइस में, तो ये यहाँ पे फिर से कॉम्प्रेशन के बाद एक बाइंग पिवट बना। तो यहाँ पे हम प्रोग्रेसिव एक्सपोजर कर सकते हैं अपने पोजीशंस में, यहाँ पे हम और ऐड कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस में। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था उसको ट्रेल कर सकते हैं इस जोन के नीचे। तो कंटिन्यूसली हम राइड कर सकते हैं इस ट्रेंड को। पॉकेट पिवट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है, वहाँ से सडन मूव आता है प्राइस में, और अगर हमें ये स्टॉक फेल भी हो गया तो वो तुरंत फेल हो जाएगा और आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ से मिनिमम ड्रॉ डाउन आएगा, और आपको जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वही पैसा आपका अटका नहीं रहेगा स्टॉक में। जैसे कि अगर जो इन्वेस्टर है तो उसका पैसा यहाँ पे अटका रहेगा 3-4 महीने तक, 4-5 महीने तक, पर आपका तुरंत यहाँ पे जैसी एंट्री होगी, अगर फेल होना होगा स्टॉक पे तो दूसरे तीसरे दिन ही फेल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो लिक्विडेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है वो फ्री अप हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि टाइम और मनी, मतलब आपका अगर स्टॉक को आपके फेवर में जाना है तो वो क्विकली फेवर में जाएगा, आपको तुरंत प्रॉफिट देगा। तो आपको स्टॉक को ऐसे होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 4-5 महीने तक, आपको तुरंत यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और 2-3 दिन में आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, और यहाँ पे कंसोलिडेशन में आप प्रोग्रेसिव एक्सपोजर अपना बढ़ा सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1-2 महीने में ही 63% का इसने रिटर्न दे दिया। तो इसका ये मतलब निकलता है कि आपको इस जोन में ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है अपने बाइंग पॉइंट पे, और तुरंत आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाती है। आपको ऐसे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टॉक को, और जैसे प्रॉफिट में आता है आप स्केल आउट कर सकते हो और आप न्यू अपॉर्चुनिटी सर्च आउट कर सकते हो। तो इससे कंपाउंडिंग इफेक्ट काफ़ी हाई बनता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो इक्विटी कर्व है वो कंटिन्यूसली ऊपर बना रहता है, और आपके ड्रॉडाउन्स जो होते हैं वो मिनिमम रहते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक को फेल होना रहता है तो वो तुरंत हो जाता है, और आपका जो इनिशियल इन्वेस्टेड कैपिटल है वो लिक्विडेट हो जाता है, और आप अपने न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो ट्रेड करने के लिए। विधि स्पेशलिटी का चार्ट है, यहाँ पे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ये चार्ट, तो कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हमें अपने पिवट जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं और यहाँ पे एंट्री बनानी है और ट्रेंड को राइड करना है। पर सबसे इसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है, पिवट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने का लॉजिक ये रहता है ट्रेंड में एंट्री करनी है, और आपको जैसे ही ट्रेंड आपके फेवर में चले जाए तो आपको और पोजीशंस ऐड करनी है। ट्रेंड आपके फेवर में जा रहा है तो ऑलरेडी मार्केट आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो एनालिसिस है वो राइट है। तो आपकी एनालिसिस राइट है तो
और ऐड कर सकते हो। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी काफ़ी बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक पिवट जोन बना, तो उसके बाद यहाँ पे और एक पिवट जोन बना, तो यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हो, फिर यहाँ पे स्केल आउट कर सकते हो। तो आपकी सेकेंड विद इन द बेस जो एंट्री होगी वो आपकी यहाँ पे और एक बार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बाइंग पिवट बना, आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन आ रहा है और कॉम्प्रेशन बना। जब भी अपडेट्स बन रहे हैं तो हाई वॉल्यूम के ऊपर बन रहे हैं, और जब भी कंसोलिडेशन आ रहा है तो वो लो वॉल्यूम पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंट्री होगी, फिर उसके बाद फिर से प्राइस ने यहाँ पे कॉम्प्रेशन दिया और टाइट कॉम्प्रेशन यहाँ पे दिया। तो जब भी कॉम्प्रेशन आया तो वो लो वॉल्यूम पे आया, और ब्रेकआउट जब भी आया तो आप देख सकते हो कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे आया, तो ये स्ट्रेंथ डिनोट करता है। तो इस लेवल के ऊपर जो एग्जिस्टिंग सप्लाई थी वो सारी एब्जॉर्ब होगी और डिमांड सरपास हुई सप्लाई से, और एक क्विक सडन मूव आया प्राइस में। तो यहाँ पे आप और पोजीशन अपने ऐडअप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे और एक बार कॉम्प्रेशन बना, तो यहाँ पे और एक बार कॉम्प्रेशन बना, और जब भी कॉम्प्रेशन बना तो वो लो वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर बना, मतलब सप्लाई आ नहीं रही है स्टॉक में, और यहाँ से सडन अप मूव आया। तो ये स्टॉक लगभग 3x 4x हो गया इनिशियल पोजीशन से। इनिशियल पोजीशन इसकी 60-50 रुपीज़ के अराउंड थी। प्रोग्रेसिव एक्सपोजर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे होता क्या है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती तो है, पर आपके जो प्रॉफिट होने के चांसेस है, मतलब प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ली तो जब प्राइस अपना अप मूव बनेगी, आपके फेवर में जाएगी और फिर से कॉम्प्रेशन देगी, तभी आपकी एंट्री होगी। तो यहाँ पे आप फिर से ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो तो पहले इस केस में आप 50 क्वांटिटी लोगे, तो अगर आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट भी हो जाता है तो वो सिर्फ 50 क्वांटिटी इस पे होगा। तो सेकेंड क्वांटिटी आप सेकेंड पोजिशन साइजिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट 50% और ऐड कर सकते हो, तो आपके टोटल 100% आप यहाँ पे। इससे क्या होगा कि आपकी जो बाइंग एवरेज प्राइस है वो भी कम रहेगी, और जो मूविंग पोटेंशियल है अपसाइड वो भी बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव एक्सपोजर के लिए पिवट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपके स्टॉप लॉसेस काफ़ी नैरो बनेंगे और क्विक मूव आप लेवरेज कर सकते हो। राजरतन ग्लोबल वायर्स, इसमें भी मल्टीपल पिवट पॉइंट्स बने ट्रेंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, साइडवेज जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर से प्राइस अप मूव, फिर से प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा था, प्राइस को सप्लाई आ रही थी मल्टीपल टाइम, 3-4 बार इस लेवल के ऊपर सप्लाई आई। फाइनली यहाँ पे फाइनल कॉम्प्रेशन आया प्राइस में, और जब भी कंसोलिडेशन मोड था तो वॉल्यूम काफ़ी ड्रेस्टिकली कम थे, और जब भी प्राइस में ब्रेकआउट आया तो वो हाई वॉल्यूम्स के ऊपर आया, और यहाँ पे आप इनिशियल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो, और सेकेंड पोजीशंस आप इस पिवट जोन पे ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब माइनर पिवट बना है, ये जो है ये मेजर पिवट है, मतलब यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस आया प्राइस को, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना यहाँ पे, और कंटिन्यूएशन पैटर्न के बाद फिर से प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, और यहाँ पे फिर से कॉम्प्रेशन आया प्राइस में, और जब भी कॉम्प्रेशन आया तो यहाँ पे फिर से लो वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हो स्टॉक में, और आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो फिर से ऊपर ला सकते हो। तो ऐसे आप राइड कर सकते हो कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे और एक पिवट पॉइंट बना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने फिर से एक सॉलिड कॉम्प्रेशन दिया यहाँ पे, और जब भी यहाँ पे कॉम्प्रेशन दिया तो वो लो वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर दिया, मतलब क्या सप्लाई स्टॉक में आ नहीं रही है, और डिमांड जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं प्राइस को। तो यहाँ पे आप और एंट्री ऐड कर सकते हो और राइड कर सकते हो ट्रेंड। तो ये एक एग्जांपल है फेल्ड पिवट रेंज का। तो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं रहती। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मेरे पास 100% फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है, तो ऐसी कभी बनी नहीं है और ना कभी बनेगी स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे हम प्राइस स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आया प्राइस में, और यहाँ पे सप्लाई आ रही थी प्राइस को, इस लेवल पे सप्लाई आ रही थी, और कंटिन्यूसली प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी, और यहाँ पे फाइनल कॉम्प्रेशन आया प्राइस में, और वो भी लो वॉल्यूम के ऊपर आया, और उसके बाद ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। ये एक्चुअली ट्रेड मैंने ट्विटर के ऊपर भी शेयर किया था। तो अनफॉर्चुनेटली अपना 8% का स्टॉप लॉस इस पोजीशन में हिट हो गया। यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देख सकते हो जब भी प्राइस अप मूव दिया तो ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर दिया, और जब भी कंसोलिडेशन फेज बना तो वो लो वॉल्यूम साइलेंट वॉल्यूम्स के ऊपर बना।
जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम्स काफ़ी साइलेंट थे और जब भी अपडेट्स बने तो वो हाई वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर बने। ये इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है स्टॉक में, जो स्मार्ट मनी है, वो यहाँ पे इस फेज में एक्यूमुलेट कर रही है, रीएक्यूमुलेशन फेज में एक्यूमुलेट कर रही है और प्राइस फिर से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अपने एंट्री हुई क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशन हुआ और इस कॉम्प्रेशन के बाद स्पीडेड एक्सपांशन हुआ, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो ये कोई पिक्चर परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, हर स्ट्रैटेजी के अपने फ्लॉज रहते हैं और सक्सेस रेट रहता है, क्योंकि जो आपका डिसिप्लिन और जो आपका स्टॉप लॉस है वही आपको सेव करेगा लॉन्ग रन में। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये और एक बेस बना यहाँ पे, मेजर बेस बना इस जोन में और प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में थी और जब भी अप ट्रेंड में थी तो कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम काफ़ी कम थे और अप ट्रेंड जब भी प्राइस अप मूव कर रही थी तो वो हाई वॉल्यूम्स के ऊपर बन रही थी, जो कि इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। और जब भी प्राइस ने करेक्शन दिया तो वॉल्यूम एकदम साइलेंट थे। तो इस स्टॉक में अभी भी सप्लाई आ नहीं रही है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो अपने पोजीशंस लिक्विडेट नहीं कर रहे और यहाँ पे रीएक्यूमुलेट कर रहे हैं प्राइस को। कंटिन्यूसली इस जोन पे प्राइस को रिजेक्शन आ रहा था, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन आया, यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, पर अपनी एंट्री यहाँ पे हुई थी क्योंकि फाइनल कॉम्प्रेशन यहाँ पे हुआ था और अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे था और ये ट्रेड मैंने ट्वीट भी किया था। तो यहाँ पे अपनी एंट्री हुई, तो इस लोकेशन पे अपनी एंट्री हुई और इसके नीचे स्टॉप लॉस, पर अनफॉर्चुनेटली प्राइस ने फिर से अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। पर जैसे कि मैंने बोला कि हर स्ट्रैटेजी के अपने सक्सेस रेट है, तो इस स्ट्रैटेजी के भी सक्सेस रेट है। 60 to 70% ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट रियलाइज होगा, पर जब भी आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो आपको लिक्विडेट कर देनी चाहिए अपने पोजीशंस। ट्रेडिंग में पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसी को अवॉइड करोगे तो आप कौन सी भी स्ट्रैटेजी ले लो, आपके जो डिजायर्ड आउटपुट है वो कभी अचीव नहीं होंगे। हर स्ट्रैटेजी के अपने सक्सेस रेट रहते हैं और फेलियर रेट्स रहते हैं। तो आपको एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करना चाहिए, उसी स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करके उसी में मास्टरी अचीव करनी चाहिए। क्योंकि आजकल मैं काफ़ी देखता हूँ कि लोग नए नए स्ट्रैटेजीज ढूंढते रहते हैं, पर कोई भी एक स्ट्रैटेजी वो कभी बैक टेस्ट नहीं करते और फुली मास्टर नहीं करते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको एक ही स्ट्रैटेजी लेनी है और उसको प्रैक्टिस करनी है और उसमें आपको मास्टरी अचीव करनी है। तो इस सेशन में हमने डिस्कस किया कि बाइंग पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करना है एक अप ट्रेंड में। ये गाइडलाइंस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही कंटिन्यूसली एक लेवल के ऊपर सप्लाई आती है प्राइस को और डिमांड सरपास करती है सप्लाई से, तो वहाँ से एक ब्रेकआउट आता है, तो उस जोन को पिवट जोन कहते हैं, पिवट पॉइंट कहते हैं। तो उस जोन को पिवट पॉइंट कहते हैं। तो पिवट पॉइंट जैसे ही बनता है तो पिवट पॉइंट के पहले कॉम्प्रेशन जोन आता है और जब भी प्राइस कॉम्प्रेशन जोन से ट्रांजिट करती है तो उसे बाइंग पिवट कहते हैं, क्योंकि वहाँ से सडन एक्सप्लोसिव मूव आता है प्राइस में, वो भी ऑन बैक ऑफ ह्यूज वॉल्यूम्स। तो वहाँ पे अपनी एंट्री होनी चाहिए, तो ये बाइंग पिवट कहलाता है। तो स्ट्रक्चरली बाइंग पिवट एक कॉम्प्रेशन के बाद बनता है। तो अपना मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें प्री प्लान करना चाहिए सब कुछ। तो जब भी मार्केट वीकेंड के ऊपर क्लोज रहता है तो आपको आपकी जो वॉच लिस्ट है वो आपको स्कैन करनी चाहिए और उसमें जितने भी स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, एक्यूमुलेशन जोन में है, तो उनको री एक्यूमुलेशन जोन में या फिर लेट एक्यूमुलेशन जोन में, वहाँ पे आपको बाइंग पिवट आइडेंटिफाई करनी है और आपके ट्रेड्स प्री प्लान करने हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में एक सेइंग है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। मतलब अगर आप प्री प्लान करोगे आपके ट्रेड्स तो तभी आपको ये जो मूव आया है प्राइस में वो एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो बिना प्लान के आप ये एक्सप्लॉइट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब भी सडन मूव आएगा तो अगर आप एंट्री के लिए यहाँ पे देखोगे तो आपके ऑलरेडी आरआर खराब हो जाएगा, क्योंकि प्राइस मूव ऑलरेडी हो चुका रहेगा। तो आपको जैसे ही आप वीकेंड के ऊपर एनालाइज करोगे कि यहाँ पे बाइंग पिवट बन रहा है तो आपको यहाँ पे बाइंग अलर्ट लगाना है और जैसे बाइंग अलर्ट ट्रिगर हो जाए तो आपकी एंट्री होनी चाहिए यहाँ पे। तो की गेम यहाँ पे ये है कि आपको सारी चीज़ें आपके प्री प्लान करने हैं। आपको पिवट लेवल्स, प्रॉपर पिवट लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वीकली बेसिस के ऊपर आपके वॉच लिस्ट स्कैन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक मेजर फैक्टर आता है, आपको आपके आइज़ को ट्रेन करना पड़ेगा कि प्राइस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं और आपको फेमिलियर बनना पड़ेगा। आपको फेमिलियरिटी आनी चाहिए कि प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, पिवट लेवल किसे कहते हैं। तो ये आपको जब तक आप खुद से एनालाइज नहीं करोगे, जितने भी स्टॉक्स ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए
पिछले 1-2 साल में, तो उनके चार्ट्स आपको पुल आउट करके एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने प्रॉपर पिवट लेवल्स बने, प्राइस स्ट्रक्चर्स कैसे बने उनमें, तो वो आपको खुद को स्टडी करनी पड़ेगी उसकी। तो ये सब चीज़ें हैं, जब तक आप खुद से स्टडी नहीं करोगे तो आपके आइज ट्रेन नहीं होगे, तो आपको दिक्कत आएगी प्रॉपर पिवट लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ट्विटर हैंडल पे और टेलीग्राम हैंडल पे आप अपने चार्ट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर कोई स्टॉक प्रॉपर पिवट लेवल बना रहा है तो आप ट्विटर हैंडल पे और टेलीग्राम हैंडल पे आप चार्ट्स शेयर कर सकते हो मेरे साथ। इस वीडियो में मैंने जो कुछ शेयर किया है वो मेरे पर्सनल बिलीव्स के ऊपर शेयर किया है। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उनके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आने वाले टाइम में इस चैनल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ें रिलीज़ होने वाली है। सो गाइस सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए। थैंक यू।